आज ये केजरीवाल जी कांग्रेस से समर्थन कर रहे हैं और यही केजरीवाल जी कांग्रेस की माँ बहन की कर रहे थे जंतर मंतर पे। मैं बैठा था। संसद में कोई कुछ भी बोल के चला जाए वो रिकॉर्ड में जरूर रहता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जनता ने आज के डेट में जितने भी अलायंस के मेंबर हैं उनको रिजेक्ट कर रखा। अगर इलीगल होती कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो जब अगले दिन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी गए थे ना, 2 मिनट में उनको बेल मिलती। इस देश की ये ताकत है। आप अपनी ही सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। 2014 तक इस देश के अंदर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। एक गुजरात का मुख्यमंत्री इतना पावरफुल था कि देश के प्रधानमंत्री को बेवकूफ बना लेगी। मोदी जी हार रहे हैं देश में, जमीन पे कोई उसका काम नहीं है, सिर्फ जुमलाबाज है। वो जुमलाबाजी करते हैं देश में, युवा को भरमाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। एक राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है बनवा दिया, अपने आस्था का विषय था, हिंदुओं का मानना था राम मंदिर चाहिए, बनवा दिया, अच्छी बात है, कोई बात। लेकिन 2 करोड़ रोजगार जो आपने 14 में वादा किया था वो कौन देगा? अमेरिका का प्रेसिडेंट देगा, आपने वादा किया था। विपक्ष में आज़ादी थी, कांग्रेस शासन में आज़ादी थी, जेल में था कोई, परेशान था कोई। ये राजा नहीं था जेल में? कौन? ये राजा नैतिकता के आधार पर। ये राजा नहीं। नहीं, लालू यादव को जेल जाने का रास्ता किसने प्रशस्त किया था? राहुल गांधी जी ने किया था, वो अध्यादेश फाड़ के। किसने? और छोटा बैठ के नहीं और लालू जी का आपने भाषण सुना पार्लियामेंट में? एक मिनट, लालू जी ने भाषण दिया था कि मैं सरकार में रहते हुए भी कभी भी सोनिया जी से ये नहीं कहा कि आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं निष्पक्ष होकर के जांच कराना चाहता हूं। लेकिन यहाँ तो ईडी, सीबीआई सारे उसके तोते बने। नाम क्या है? एमडी सज्जाद। अब कहाँ से सज्जाद साहब? मैं दिल्ली से ही हूँ। सज्जाद साहब, इंद्र कुमार गुजराल का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। कौन थे? देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। सिर्फ एक ही उनकी पूरी जीवन बुक में ना एक ही डार्क चैप्टर है, और वो डार्क चैप्टर क्या है कि चारा घोटाले में इंद्र कुमार गुजराल को, देश के प्रधानमंत्री को, लालू यादव की मदद करनी पड़ी। संसद में कोई कुछ भी बोल के चला जाए वो रिकॉर्ड में जरूर रहता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जनता ने आज के डेट में जितने भी अलायंस के मेंबर हैं उनको रिजेक्ट कर रखा है। अन्ना हजारे को क्या बोला पता है? अन्ना हजारे कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, फौज का रिटायर आदमी, फौज का रिटायर भी नहीं, भागा हुआ आदमी। उसने ये बोला वहाँ पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह आप जानते हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आदमी, लंदन से पढ़े हुआ आदमी, जवाहरलाल नेहरू के साथ पढ़े हुए लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो को इकोनॉमिक में उसको बहुत बड़े अवार्ड भी मिले हुए हैं, अर्थशास्त्री, उसको एक अनाड़ी एक आदमी, फौज का भागा हुआ आदमी, एक ऐसा आदमी अन्ना हजारे उसको बेवकूफ़ और बेईमान बता रहा था। आपको मालूम हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आजकल कहाँ है वो? आजकल कहाँ है वो? कपिल शर्मा के उसमें जा रहे हैं प्रोग्राम में, वहाँ मिल जाए जो भी करोड़ 2 करोड़ कुछ भी मिल जाता है, जो भी नाम पे नाम से। ऐसे आदमी ने ये बोल दिया कि अन्ना ये डॉक्टर मनमोहन सिंह मतलब बेईमान है, इतना घोटाला है, आज अरबों का घोटाला। अब कहाँ है वो? अब कहाँ है वो? कहाँ है अन्ना हजारे? कहाँ आता क्यों नहीं है? आया कभी देखा आपने? यहाँ पे बहुत से लोग वो कह रहे हैं बीजेपी में आ गए, जो लोग उनकी बात कर रहे हैं। आज ये केजरीवाल जी कांग्रेस से समर्थन कर रहे हैं और यही केजरीवाल जी कांग्रेस की माँ बहन की कर रहे थे जंतर मंतर पे। मैं बैठा था साथ, बताया ना आपको मैंने। यही आराम से बात करिए। यही मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ बता रहा हूँ जो रियल है, जो हकीकत है। जो हकीकत है, हकीकत ये है, ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, ना कुछ है, सब सीट के चक्कर में घूम रहे हैं। जिस अभी जो इस रैली में आए थे आप? अरे मैं रैली में ना, मैं यहीं कहीं हूँ, बताया ना, मैं यहीं तुर्कमान गेट के। और लेकिन अब संगम बिहार रहते हैं, 10-20 साल वहाँ हो गया, मैं 20 साल। आप तो नेता हैं आम आदमी पार्टी की, आपको तो मैं जानता हूँ। क्या नाम है? सबीना आलिया मेरा। सॉरी क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ से है प्रकाश साहब? मैं जहांगीरपुरी से आया हूँ। क्या लग रहा है ये कुछ जो रैली वगैरह हुई, कुछ माहौल बदलेगा? देखो माहौल तो बदलेगा। कैसे? इसका माहौल जो है जनता जनार्दन बदलती है। हाँ। और आप ये जानते हैं कि एक चुने हुए नुमाइंदे के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है वो ठीक नहीं है। मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी यही है कि वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक वो केवल नेहरू खानदान, कांग्रेस, इंदिरा गांधी आदि लोगों की ही बुराई करता आ रहा है। उसके पास और कोई साधन नहीं है, क्योंकि वो डरता है कि कांग्रेस ही उसका विकल्प बन सकती है। बाकी और
और बाकी और जो स्टेट गवर्नमेंट की पार्टियां, प्रकाश जी कौन सी पार्टी से हैं? आज तो मैं- बहुत सारी पार्टियां आई हैं इसलिए मैं पार्टी से नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ। किसका झंडा है? मैं झंडा पे का मैं ये उठा लिया, गिर गया था ना, थोड़ा कांग्रेसी हाँ, तो कांग्रेसी तो हूँ। कांग्रेसी है कि नहीं? हाँ, कांग्रेसी तो हूँ। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत हो गई है, कांग्रेसी खुल के नहीं आते। नहीं, ये झंडा नहीं भाई, झंडा हम नीचे झंडा है भाई कांग्रेस का, और आए रैली में खूब दबा के, और रैली में सही है, और बढ़िया काम नहीं करा मोदी की हमें पसंद आई नहीं। उसने तो यही लिखा आम जवान में, लटकाना अटकाना भटकाना, ये पूरी सरकारें काम करती, उसने सोच ना कुछ नहीं करा। चाचा आप कांग्रेसी हैं कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेसी है। आप आओ चाचा, आप बस अरे एक मिनट रुकिएगा। चाचा 1 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इंडिया अलायंस तब बना नहीं था, बनने वाला था। 1-1.5 साल पहले की बात है। सुप्रिया श्रीनेत जो कि आपकी बहुत बड़ी प्रवक्ता है, चौधरी अनिल सिंह, क्योंकि मैं कांग्रेस बीट कवर करता हूं इसलिए मैं नाम के साथ बता रहा हूं, आपके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के, अरविंदर सिंह लवली आज वाले अध्यक्ष, उसके बाद मुदित अग्रवाल, जेपी अग्रवाल जी के बेटे, और उस टाइम में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे दिल्ली कांग्रेस की। इन सब ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नहीं सैकड़ों, और बोला क्या कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है, सत्येंद्र जैन को नहीं, ईडी को तुरंत जो है वो किसको पकड़ना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को। अब आप कांग्रेसी होके पलट रहे हैं। देखिए सुनो, हम लोग पलट नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना? पलट रहे हैं चाचा? नहीं पलट नहीं, आपने जो डिमांड किया वो पूरा हो गया, पलट रहे हो? हम नहीं पलट। परिस्थितियाँ बताती है, परिस्थितियाँ बदलती है। परिस्थिति उसने नहीं बदलवा ली, और जयंत चौधरी को बुला लिया नहीं सर के ना, और फिर ऐसी परिस्थिति, और तो फिर उनकी तो करेंगे नहीं। बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अरे उनसे ही तो लड़ाई है, वैसा बनने वाली बात है तो हो गया। चाचा दूसरी सवाल, पहला सवाल तो आपने सुन लिया, वो बोल रहे परिस्थिति बदल गई, पलटे नहीं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, और मैं इसका जवाब चाहता हूं और आप दीजिएगा। राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा, पिछले साल की बात है, और सोनिया गांधी जी को ही भेजा। राहुल गांधी जी के पास ईडी का समन आता है, राहुल गांधी जी कहते हैं मैं आ रहा हूं मिलने, जो आप टाइम दे रहे हो आई विल कम। राहुल गांधी जी जाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जितने भी लोग हैं वो विरोध करते हैं, लेकिन राहुल गांधी मना नहीं करते, बोलते हैं मैं जाऊंगा। सोनिया जी की तबीयत खराब थी, उनको भी ईडी का समन जाता है, सोनिया जी मना नहीं करती हैं, सोनिया जी पहुंचती हैं। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री 8 बार ईडी का समन इग्नोर कर देता है, वो क्या राहुल गांधी से बड़े नेता हैं? सोनिया जी से ज्यादा स्वास्थ्य खराब है उनका। आप लोग इस पे स्टैंड क्या है? आप लोग गलत था या सही था? मैं तो नहीं गए, 1 मिनट में बताता हूँ। तभी तो नहीं देखिए गए। कांग्रेस मीडिया भी की तो जहाँ पलट तक गया। नीतियाँ हैं, मीडिया भी तो आज और इन्हीं चाटू कांग्रेस करता के है। खिलाफ ये भी देखा जाए ना, यही इसी कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे ने कितनी बुरी बात मैंने भी बताई। यही कांग्रेस आज उनके साथ समर्थन कर रही है जो कांग्रेस की माँ बहन की करते थे। जो कांग्रेस आज ये जहाँ तक ये शराब का घोटाला है ना, ये बिल्कुल जायज बात है। ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। सवाल गैर कानूनी क्या है कि शराब पीनी गैर कानूनी नहीं है, इंडियन पिनल कोड में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन संवैधानिक बात छोड़ के अगर सामाजिक बात देखी जाए तो गैर कानूनी है। एक के साथ एक फ्री क्यों? तो एक के साथ एक फ्री क्यों भाई? जब तुम कमीशन देखिए, 1 मिनट, मैं सामान बेचता हूँ, मुझे कुछ कंपनियाँ देती हैं नेहरू प्लेस में, मैं बैठता हूँ, तो मैं एक के साथ एक फ्री जब देंगे जब कंपनी मुझे कुछ लालच देगी। जब मुझे कोई लालच देगा तब मैं 1 की 2 देंगे, 1 की 2 में जब तो जो 1 की 2 क्यों दे रहे हो भाई? तुम्हें कोई ना कोई चांद कुछ मिल रहा है तभी तो भाई। हम जितनी आवाज़ लगाते हैं ना, हम नौकरी करते हैं मान लो किसी के यहाँ, तो जितनी आवाज़ लगाते हैं उतनी झाड़ी ज़्यादा मिलती है। तो उसी तरह 1 की 2 क्यों कर रहे हो? इस समाज को शराबी बना रहे हो। तुम कैसे मुख्यमंत्री है? पढ़े लिखे है क्या? आपको ये चीज़ दिखाना चाहिए कि आज हमारे देश में है क्यों, क्या चीज़ सबसे बड़ी नफरत है। हिंदू एक मिनट सुनिए मेरी बात। आज की डेट में हो क्या रहा है और क्या इस तरीके से देश चलता हुआ देश चल पाएगा? मेन बात ये है।
चाचा वो सवाल का जवाब पूरी बात नहीं हुई, पूरी बात नहीं हुई। आज सबसे बड़ी बीजेपी क्या कर रही है? सबसे बड़ी गंदी काम यह है, हिंदू मुसलमान से लड़ाओ और मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। इससे बड़ी नफरत इनके पास कुछ नहीं है, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए कुर्सी संभालने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, या हर किसी को है, और देश को गंदा बना दिया। देखिए, मैं जो ये जहाँ तक पानी की बात है, पहले मिनट बता रहे हैं आपको। फर्स्ट टाइम में जो इन्होंने पानी फ्री की बात करी केजरीवाल जी ने, कि हम पानी हर आदमी को 2000 लीटर देंगे, बाद में बोला कि यार शायद कुछ गलत बोल दिया, तो वो 700 कर दिया, घटा के वो 700 कर दिया। अब यहाँ जैसे मैंने आपको संगम यार बताया ना, इतनी प्रॉब्लम पानी की, मेरा लड़का खुद रहा है जल बोर्ड में, तो क्या है, जैसे काउंसलर है, आपका टैंकर लगवा दिया उसने जल बोर्ड में, तो आपको 200 रुपये पर डे देने हैं, पानी बेचो या ना बेचो। चाचा ये सब मत बोलो, ये तुरंत अभी नारा लगाए। मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लो पहले, मैं बोल रहा हूँ पहले, मेरी बात समझ लो। मैं किसी से डरता नहीं, मैंने बताया ना पहले, मेरे 1.5 लाख लोगों ने कमेंट किया था ऐसी बात जो मैंने इनके खिलाफ बोली है, और आज भी बोल रहा हूँ। किस कारण? आपने 700 कर दिए 2000 के, अब 700 भी मंगाना है, आएगा नहीं, किसी माइकल आयल के पास नहीं आ रहा है, तो उसके 700 ही रुपए लिए जा रहे हैं। 700 लीटर है या वो 4000 लीटर है। केजरीवाल के एक अच्छे काम गिनाओ। केजरीवाल के बुरे काम गिनवाता हूँ मैं, अच्छे नहीं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट कहाँ रहते हैं? मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा कोंडली विधानसभा से। स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्त। जैसे जब मैंने कोई चीज़ स्थापित की है, आप समझिएगा, मैंने कोई स्टैंड का चाचा मैंने कोई स्टैंड कायम किया है, और मैं राजनीति बदलने आया था, और मैंने कहा कि अगर आरोप भी लग जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले इस्तीफा देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। सुनिएगा। और अब आप अगर इस तरीके से लूप होल्स ढूंढते हैं, तो फिर आपके जो पुराने बयान है ना, वही बयान आपके लिए प्रश्न होते हैं, और वही प्रश्न आज जायज़ है। हाँ, पुराने बयानों पर मैं एक बात कहता हूँ, भाजपा के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, तो मैं उनके ऊपर कहूँगा, पुराने बयानों में उन्होंने क्या कहा था, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। शरद चंद्र रेड्डी कौन है जी? वो पहले एक गुनहगार था, पर ईडी की गिरफ्त में आने के बाद 55 करोड़ का चंदा देने के बाद वो एक साफ छवि का इंसान हो जाता है। मतलब भाजपा में आके कोई भी कितना भी करप्ट इंसान हो, वो साफ छवि का है, और दूसरे दल का कोई कितना भी साफ छवि का नेता हो, उसको ये करप्ट कहेंगे। ईडी के द्वारा संबंध, ईडी कोई आज इस देश की एजेंसी नहीं हो गई है। ईडी भाजपा द्वारा चलाया गया एक जो है ना, एक एजेंसी, मतलब एजेंसी नहीं उसको कहेंगे हम, लूट फिरौती की एक जो है ना वो पोशाक हो चुकी है। तो देखिए 2011 की बात है, इसी मंच से अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि सीबीआई और ईडी जो है वो सरकार के यंत्र हैं, उनको फ्री करो, वो टट्टू हैं। वो आज भी वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। बस बदला ये है कि इस मंच का प्रयोग करके जिन नेताओं को आप जेल में डलवाना चाहते थे, आज उन्हीं नेताओं का आप सहयोग ले रहे हैं। ये एक ड्रास्टिक चेंज आया है इन 13 ईयर्स ऑफ पॉलिटिक्स कि अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन लोगों को करप्ट बताया, आज उनके साथ अलायंस में है। तो नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स नीचे ही गिरी है। बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ गया, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जो कह रहे हैं, इन्होंने इस मंच से कहा कि जो मैं करप्ट नेताओं के खिलाफ हूँ, मैं किसी भी करप्ट नेताओं का समर्थन नहीं, नाम भी लिया होगा। देखिए, आज जो इस देश की जो लड़ाई है, वो जो करप्ट होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लीगल, उसको गुनहगार ठहराया जाएगा। पर आज इस देश के अंदर जो लड़ाई है, वो इस देश को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की। जिस प्रकार तमिलनाडु के जो एमपी जो कह रहे हैं संविधान को खत्म करेंगे, तो हमारी लड़ाई उसकी है, इंडिया गठबंधन की लड़ाई उस चीज़ की है। जो करप्ट होगा, गलत होगा, नहीं होगा, वो कानून तय करेगा। आज लड़ाई उस चीज़ की है। आप कह रहे हैं कि उसके लिए बोलेंगे उसको कानून साहब, यही तो बात है जो आप बोल रहे हैं। उस वक्त जितने भी बड़े नेता थे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, वो वही तो अरविंद केजरीवाल को समझा रहे थे कि भैया करप्शन का जो पैमाना है, या करप्शन के ऊपर जो इलाज करना है, या सजा होनी है, वो उसी तरीके से होनी है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस वक्त नहीं मान रहे। लीगल की तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्या अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लीगल है? आपको नहीं लगता? नहीं, इनलीगल है। बिल्कुल इनलीगल है। बताइए, गिरफ्तारी का कोई नोटिस है? सीधा आप घर जाके उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ईडी को ये अथॉरिटी है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं लिखा है? कोई ऐसा आर्टिकल एक्ट है? अगर इलीगल होता, मेरी बात सुनो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर इलीगल होती कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो जब अगले दिन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी गए थे ना,
2 मिनट में उनको बेल मिलती। इस देश की ये ताकत है। एक इलेक्शन रिगिंग की कोशिश की गई चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में। ये ताकत है। आपने ताकत बताया। एक गुंडे को आप गुंडा ही कहेंगे। एक गुंडा मोदी क्या है? क्या है बताइए आप। मैं पूछ रहा हूँ मोदी क्या चीज है? मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? मोदी अमित शाह ये गुजरात से क्लीन चिट ले आए। ये तो पक्के बदमाश थे। हाँ आप अपनी ही सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। 2014 तक इस देश के अंदर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। एक गुजरात का मुख्यमंत्री इतना पावरफुल था कि देश के प्रधानमंत्री को बेवकूफ बना ले गए। अरे देश के प्रधानमंत्री को बेवकूफ बना लिया। वो बनाना बेवकूफ क्या बना लिया? एसआईटी किसके अंदर थी? एसआईटी सीबीआई किसके अंदर थी? तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अरे अंदर जब वो तो चालू हो गया। गोजरा कांड से ही काम हो गया पूरा। अच्छा वो सब तुम्हारे साथ आ गए बीजेपी के साथ। जब गोजरा कांड हुआ है उस वक्त जाफरी एमपी को जो मारा है, गोजरा कांड से मुस्लिम को आपने डरा दिया। दूसरी चीज जितनी भी आपकी सरकारी लॉबी जो थी वो आपके माफिक हो चुकी थी। 2005 से लेके 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो वो सीबीआई अपने पास वापस नहीं ले पाई। इतना पावरफुल हो गया था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पैसा जो था मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस देश में 2005 से लेकर 14 तक सरकार तो कांग्रेस की थी लेकिन सिस्टम मोदी चला रहे थे। सिस्टम मोदी क्या चला रहे थे? मोदी का पूरा परिवार चला रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।